हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के अपने इस यूट्यूब सेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की संविधान, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा और संविधान की विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम संविधान के भाग देखेंगे, संविधान के स्रोत, अनुच्छेद और अनुसूची। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम 30 MCQ क्वेश्चंस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो दोस्तों डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन आप गलत कमेंट्स बिल्कुल ना करिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो कि कैसा है दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान है ना ही कठोर और ना ही लचीला। ना तो ये कठोर है ज़्यादा और ये ना ही लचीला है, मतलब ये मीडियम है। ठीक है, भारतीय संविधान कैसा है, ना ही कठोर और ना ही लचीला। आगे बढ़ते हैं। संविधान, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान में भारत को माना गया है। भारत को जो संविधान है दोस्तों, उसमें भारत को क्या माना गया है? भारत को माना गया है उसमें संविधान में राज्यों का एक यूनियन। जो भारत में संविधान को माना गया है वो माना गया राज्यों का एक यूनियन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसका मतलब क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसका मतलब है जो कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें कोई एक धर्म का कोई विवरण नहीं है। यहाँ पर सारे धर्म रह सकते हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। या तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ हिंदू है या फिर मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए बराबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? जो भारतीय संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है दोस्तों? तो ये है संरचना एवं संगठनात्मक भावनाओं को एकात्मक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा दोस्तों, भारतीय संविधान संदर्भ में कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि भारतीय संविधान संदर्भ में कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। याद रखिएगा, वकीलों का स्वर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार SSC एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपका SSC GD का एग्ज़ाम्स है, तो उसमें इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जो भारतीय संविधान है उसका अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये पड़ा है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, क्या है, किस तंत्र पर आधारित है? प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जनता चाहे तो सरकार को बना भी सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है, यानी जनता के हाथ में यहाँ पर पूरा प्रजातंत्र है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो दोस्तों, जो कि हमारे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 350 से अधिक आर्टिकल हैं। 350 से अधिक आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद या आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? जो भारत है हमारा, उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, जो कि
शासन व्यवस्था अपनाई गई, कहाँ की? ब्रिटिश की। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान है दोस्तों, उसका अभिभावक कौन है? तो इसका अभिभावक जो है दोस्तों वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान का अभिभावक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? जो कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर ही जाकर वो अपना मतदान कर सकता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आप 18 साल से नीचे के रहते हैं तो आप मतदान नहीं करते हैं, और 18 साल से आपकी जैसे एज क्रॉस होती है दोस्तों तो आप मतदान करने के योग्य हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय की एक व्यवस्था है जो कि है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों भारतीय संघीय की एक विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यों का संघ। राज्यों का संघ क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत को एक राज्य जो कि सभी राज्यों का एक संघ रहता है तो राज्यों का संघ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उम्मीद है आपको इसका सही जवाब पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि 3 सूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। आप मुझे तीनों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संविधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 संविधान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी संरचना दोस्तों किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसकी संरचना जो की है कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, यानी कुछ नियम इसमें कठोर भी हैं और कुछ एकात्मक भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इनमें से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान, जो कि संविधान दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था का एक अंग है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, इसका क्या किसने कहा था? ये तो कहा दोस्तों केसी विलियर ने। केसी विलियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने देश कह दिया था, राज्य है ना, राज्य। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? जो इसकी संविधान सभा को गठित किया है तो इसका आधार क्या है दोस्तों? इसका आधार है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसके अंतर्गत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो ये की गई है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, भारतीय सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये कहाँ से निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से जो कि भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कब स्थापना हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है हमसे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष था। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो ये थे वेनेगल नरसिंह राव।
वेनेगल नरसिंह राव, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार थे। नंबर होगा 27, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों जो कि प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के भी ये अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो कि संविधान सभा की संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो भारत के संविधान के निर्माता माना जाता है, उन्हें माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर जी को दोस्तों संविधान सभा के निर्माता माना जाता है। याद रखिएगा ये भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी कुल संख्या थी? तो यहाँ पर थी दोस्तों 15। ठीक है, 15 सदस्यों की संख्या थी महिला की, बाकी सारे इसमें मेल थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा यूज़फुल सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए दोस्तों तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।